कल सोशल मीडिया पे एक प्रश्न आया कि किस वय पर, किस अवस्था में हमें गुरु दीक्षा लेनी चाहिए। मुझे नहीं पता किसने पूछा, लेकिन मैं इस पे प्रकाश डालना चाहता हूं। प्रहलाद जब माता कयादु के गर्भ में थे ना, नारद जी ने उस गर्भ को केंद्र में रख करके शिक्षा जो दी, प्रहलाद जी ने उसे भ्रूणावस्था में ग्रहण किया था महाराज। ध्रुव जब 5 वर्ष के थे, नारद जी ने शिक्षा दी, दीक्षा दी नाम मंत्र की। ध्रुव ने उसी रास्ते पे चल के भगवान का दर्शन किया। दीक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है दिशा। दीक्षा माना दिशा। गुरु शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है, स्कंद पुराण गुरु गीता में मैंने पढ़ा है, गोस्वान्धकारस्तु रू शब्द तन्निरोधकः। गुरु शब्द में 2 पद हैं, गु और रू। गु माना होता है अंधकार, रू माना प्रकाश। वह व्यक्ति, वह घटना, वह चेतना, वह पुस्तक, वह व्यक्तित्व जो तुम्हें अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर लेकर जाए, उसे गुरु कहते हैं। कभी भी किसी भी अवस्था में दीक्षा ली जा सकती है। परीक्षित को सुखदेव जी ने दीक्षा दी है महाराज। स्पर्श दीक्षा है, सांभवी दीक्षा इत्यादि। परीक्षित किस आंगन में बैठ करके पूजा पाठ करके गुरु दीक्षा लिया? नहीं जी, सुखदेव जी प्रकट हो करके भागवत का संदेश कहने लगे, भागवत सुनाने लगे। जब तुम्हें कोई अंधकार रूपी अज्ञान से ज्ञान की ओर लेके जाने लगे, इसी को दीक्षा कहते हैं। ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरोः पदम, मंत्रमूलम गुरोर्वाक्यम, मोक्षमूलम गुरोः कृपा। भगवान विश्वनाथ भगवती पार्वती से कहते हैं, देवी शिष्य के ध्यान का जो मूल है ना, गुरु की मूर्ति है। गुरु का जो वचन है वो मंत्र है उसके लिए। गुरु के जो चरण है ना, पूजन का आधार है। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ऐसे ध्यान निष्ठ सतपथ पर चलने वाले साधक का मोक्ष भी हो जाता है केवल गुरु कृपा से। भगवान विश्वनाथ भगवती पार्वती से कहते हैं, नास्ति तत्वं गुरु परम। गुरु से बढ़ के कोई तत्व नहीं महाराज। गुरु गोविंद तो खड़े काके लागो पाय। गुरु गोविंद तो खड़े काके लागो पाय। बलिहारी गुरु आपने श्रेष्ठ मूर्ति गुरुजनों की है महाराज। इनकी कृपा से ही भगवान सुलभ हो जाते हैं। स्कंद पुराण गुरु गीता में आया, आकल्प जन्म कोटि नाम यज्ञ तपः व्रतः क्रिया ता सर्वा सफला देवी गुरु संतोष मात्रतः। तुमने अपने गुरु को अपनी साधना से संतुष्ट कर दिया ना, दिव्य गुरु मंत्र को जपना प्रारंभ कर दिया ना, आकल्प जन्म कल्प पर्यंत तुमने जितने भी जन्म लिए हैं उन सब में किए हुए जप तप व्रत यज्ञ इत्यादि सब सफल हो जाते हैं। मैं नहीं कहता, ऐसा विश्वनाथ कह रहे हैं। बात प्रमाणिक ही होगी महाराज। मंगल प्रसूति मंगल प्रसूति
प्रसूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति सुकृते संबोधन विमल विभूति सुकृते संबोधन विमल विभूति। भस्म बाजार से खरीद के लाते हो, उसका उतना महत्व नहीं है, लेकिन वो यदि शिव के शरीर से पर अनुलेपित हो जाए, शिव के शिवलिंग पर से उस भस्म को रगड़ के यदि लेपन करके उठा के मस्तक को लगाओ तो उसका अनंत गुना फल हो जाता है। ठीक ऐसे ही निगुरा व्यक्ति यदि कोई सत्कर्म करता है महाराज, उसका 1 गुना फल है, लेकिन वो यदि गुरु की शरणागत हो करके गुरु मंत्र प्राप्त करके दीक्षा लेके यदि कोई सत्कर्म करता है तो उसका अनंत गुना फल प्राप्त हो जाता है। मैं नहीं जानता, किस बिटिया ने पूछा, हाँ मुझे जानना भी नहीं है। व्यासपीठ से संशय का समाधान हुआ होगा। किसी भी उम्र में कोई यदि रोकता है कि विवाह नहीं हुआ है, गुरु दीक्षा नहीं ले सकते, सब गलत बातें हैं जी, इन सब गलत बातें हैं। जाके प्रिय न राम बेदेहि तजिए ताहि कोटि सम जद्यपि परम सने। जो राम के सन्मुख होने से रोकता है वो कुटुंबी जन भी त्यागने के योग्य है। बिल्कुल प्रेम परिहास करके उसको समझाओ। सिद्धांत ऐसा कहता है, गुरु के सन्मुख चाहे जब हुआ जा सकता है। छोटा बच्चा भी गुरु के सन्मुख हो सकता है, अविवाहित भी हो सकता है, विवाहित भी हो सकता है।